Vande Matram, all the students. Today we will read the chapter The Sound of Music. This chapter is into two parts. First part is about Evelyn Glennie. Here the character Evelyn Glennie listens to the sound without hearing it. यहाँ पे एक कैरेक्टर है जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी. ये सुनने का काम करती है और सुनने का कैसा काम करती है? साउंड विदाउट हियरिंग इट, बिना उसे सुने हुए. यानी कोई भी चीज़ होती है तो उसको वो फील करती है. हम जिस चीज़ को सुनते हैं उसकी जगह एवलिन ग्लेनी उसको फील करती है, और जितना हम सुनकर उस चीज़ को पता लगाते हैं वो चीज़ का पता वो फील करके लगा लेती है. गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसकी सुनने की जो शक्ति थी वो ले ली. बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उन्होंने उसके स्थान पर उसको कुछ असाधारण चीज़ दी है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं असाधारण को. वॉट वी हियर, जो कुछ भी हम सुनते हैं, सी फील्स, उस चीज़ को वो महसूस करती है. फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हमसे भी ज़्यादा गहराई से उस चीज़ को वो महसूस करने का काम करती है. That is why she expresses music so beautifully, इसीलिए वो संगीत को इतनी अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर पाती है. एक्सप्रेस कहते हैं अभिव्यक्त करने को. आगे चैप्टर शुरू होता है. रस आवर, रस कहते हैं बीजी को, यानी व्यस्त समय था. क्राउड्स जोस्टल, लोगों की जो भीड़ थी वो एक दूसरे को, जोस्टल का अर्थ होता है धक्का मुक्की करना. किसके लिए? फॉर पोजीशन, स्थिति के लिए. ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, एक दृश्य है. भूमिगत जो ट्रेन होती है, जैसे मेट्रो वगैरह होती है, वैसे भूमिगत ट्रेन का प्लेटफॉर्म है. उस प्लेटफॉर्म के वहाँ पर आगे स्थिति के लिए, पोजीशन के लिए लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे थे. अ स्लाइट गर्ल, उसी समय वहाँ पे एक दुबली सी, स्लाइट कहते हैं दुबली पतली, तो वहाँ पे एक लड़की थी. लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो 17 साल से भी ज़्यादा युवा दिखाई दे रही थी. वॉज नर्वस, वो थोड़ी बहुत उदास थी, अकेली थी. येट एक्साइटेड, लेकिन फिर भी वो उत्तेजित थी. किस चीज़ की उत्तेजना थी उसके अंदर? एज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे उसने महसूस किया वाइब्रेशन को. वाइब्रेशन कहते हैं कंपन को. किस चीज़ का कंपन था? अप्रोचिंग ट्रेन. अप्रोचिंग कहते हैं आती हुई. जैसे ट्रेन आ रही थी तो उसका जो वाइब्रेशन था उस चीज़ को उसने महसूस किया. हम तो देख उसको छू आवाज़ से पता लगा लेते हैं, लेकिन उसने वाइब्रेशन से पता लगाया. इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था. एट द प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस कहते हैं प्रसिद्ध को, फेमस, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. कहाँ जा रही थी वो? लंदन जा रही थी, और वहाँ एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम है लंदन अकेडमी ऑफ म्यूजिक. एंड डॉन्टिंग, डॉन्टिंग का अर्थ है फ्राइटनिंग, भयभीत होना. किस चीज़ से भयभीत थी वो? इनफ फॉर एनी टीनेजर, कोई भी अगर किशोरी, फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, कोई स्कॉटलैंड से ग्रामीण परिवेश की कोई किशोरी अगर इस जगह पर आए तो उसके अंदर जैसा भय होता है वो भय उसके अंदर था. बट दिस एस्पिरिंग म्यूजिशियन, लेकिन ये एक महत्वाकांक्षी संगीतज्ञ थी. एस्पायर कहते हैं महत्वाकांक्षा को, इच्छा. फेस्ड अ बिगर चैलेंज, उसने अपने जीवन के अंदर बड़े बड़े चैलेंज को महसूस किए थे, उनका सामना उसने किया था, चुनौतियों का. दैट मोस्ट शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, सबसे बड़ा जो उसने चैलेंज, चुनौती का जो सामना किया था वो था प्रोफाउंडली. प्रोफाउंडली का अर्थ होता है अत्यधिक रूप से. डेफ, डेफ का अर्थ होता है बहरा होना, यानी बहरेपन से उसने अपने जीवन के अंदर आने वाली चुनौतियों का सामना
किया। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी का जो सुनने की जो शक्ति थी वो अचानक नहीं गई थी, ग्रेजुअल थी। ग्रेजुअल कहते हैं क्रमिक रूप से, धीरे धीरे। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद करती है उस घटना को। नोटिसिंग, जब वो नोटिस कर रही थी, ध्यान दे रही थी, समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कुछ न कुछ गलत घटित हो रहा है। व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब एवलिन 8 साल की थी और इंतजार कर रही थी पियानो बजाने का, उसी समय उसकी माँ ने ये चीज नोटिस की थी पहली बार। दे कॉल्ड हर नेम, उसके माता पिता ने उसका नाम पुकारा एवलिन का। एंड शी डिडंट मूव, लेकिन वो वहां से हिली नहीं, वहां पर उसमें कोई हलचल नहीं थी। किसी का नाम पुकारते हैं, जैसे वो वापस आवाज़ देता है, तो इस घटना के अंदर हम देखते हैं कि एवलिन ने कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया। उसकी माँ कहती है, आई सडनली रियलाइज्ड, कि मैंने अचानक महसूस किया, शी हैडंट हर्ड, कि हमने उसको आवाज़ लगाई लेकिन उसने सुना ही नहीं। सेज इसाबेल ग्लेनी, उसकी माँ का नाम है इसाबेल ग्लेनी। फॉर क्वाइट अ वाइल, कुछ समय के लिए, एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ समय तक तो एवलिन ने मैनेज कर लिया था, ये व्यवस्थित कर लिया था कि वो छुपा सके। कंसील कहते हैं हाइड को, छुपाने को, कि उसकी बढ़ती हुई जो डेफनेस है, ग्रो कहते हैं बढ़ने को, डेफनेस मतलब बहरापन, उसका जो बढ़ता हुआ बहरापन है, यानी धीरे धीरे वो बहरी होना स्टार्ट हुई थी। तो किससे छुपाया उसने? पहले तो फ्रेंड से छुपाया, उसके बाद उसने टीचर से भी ये चीज़ छुपाने की कोशिश की। बट बाय द टाइम, लेकिन कुछ समय बाद, सी वॉज 11, जब वो 11 साल की हो गई थी, हर मार्क्स हैड डेटोरेटेड, तो उसके जो मार्क्स आते थे एग्ज़ाम के अंदर, वो धीरे धीरे डेटोरेटेड होने लग गए। डेटोरेटेड का मतलब होता है कम होना, यानी जैसे पहले मार्क्स आते थे उससे धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, उसकी जो प्रिंसिपल थी स्कूल की, अर्ज्ड, उसने प्रार्थना की, हर पेरेंट्स, उसके माता पिता को बुलाया, टू टेक हर टू ए, कि उस बच्ची को वो कहाँ ले जाए? स्पेशलिस्ट के पास में ले जाए, कोई विशेषज्ञ जो होता है उसको दिखाए, उसके पास ले जाए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, जब उसको ले जाया गया वहाँ पे, तब ये पता चला, डिस्कवर कहते हैं खोजने को, तो उस समय ये पता चला, दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, कि उसकी सुनने की जो शक्ति है वो अत्यधिक रूप से कमज़ोर हो चुकी है। इम्पेयर का अर्थ होता है कमज़ोर होना, और उसका परिणाम क्या रहा? ग्रेजुअल, ग्रेजुअल कहते हैं क्रमिक रूप से, धीरे धीरे उसका जो नर्व जो थी, नाड़ी, वो डैमेज हो गई सुनने की पूरी। अब उसको सुनना, सुनाई देना बिल्कुल बंद हो गया। दे वर एडवाइज्ड, उसके माता पिता को ये एडवाइस दी गई, राय दी गई, दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, कि उसको सुनने के लिए जो सहायक सामग्री आती है, मशीन वगैरह, वो लगाई जाए। एंड सेंड टू अ स्कूल, और उसको ऐसे विद्यालय भेजा जाए, फॉर द डेफ, जो विद्यालय किन के लिए बना हुआ हो? बहरे बच्चों के लिए जो बना हुआ होता है, उसको वहाँ पे भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। एवलिन, जैसे ही एवलिन ने ये बात सुनी, उसको अचानक महसूस हुआ कि आगे की जो उसकी दुनिया है वो उसके लिए किस रूप में है? अंधकार में। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन फिर भी एवलिन ने यहाँ पर अपनी इच्छा शक्ति को नहीं खोया। गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है छोड़ना या त्यागना। उसने क्या किया? सी वॉज डिटरमाइंड, उसने दृढ़ निश्चय किया। डिटरमाइंड का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय करना। टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, उसने निश्चय किया कि मैं जो जीवन यापन करूंगी वो एक नॉर्मल, जैसे इंसान जीवन यापन करता है वैसे मैं भी जीवन यापन करूंगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और जारी रखूंगी। परस्यू का अर्थ होता है जारी रखना,
कि उसकी जो रुचि है संगीत के अंदर, उस संगीत की रुचि को भी वो आगे जारी रखेगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड शी वांटेड टू प्ले इट टू। जब एक बार उसने नोटिस किया, ध्यान दिया कि एक लड़की जाइलोफोन जो होती है वाद्य यंत्र सामने दे रखा है वो बजा रही थी, तो उसने भी ये निश्चय कर लिया कि उसको भी ये बजाना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। जैसे ही अन्य अध्यापकों को ये बात पता चली तो उन्होंने उसको हतोत्साहित करने का काम किया, उसके उत्साह जो था उसको भंग करने का काम किया कि एक ऐसी लड़की जो बहरी है वो कैसे ये वाद्य यंत्र बजा सकती है, कैसे संगीत को सुन सकती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर बट पकनिस्ट का अर्थ होता है वाद्य यंत्र जो बजाता है उसको कहा जाता है पकनिस्ट, जिसका नाम है रॉन फॉब्स। स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने पता लगा लिया। स्पॉटेड का अर्थ होता है पता लगाना, उसकी जो क्षमता थी उस चीज का उन्होंने पता लगा लिया। ही बिगेन बाई टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने क्या किया, दो बड़े बड़े जो ड्रम्स से ढोल वो बजाए, और उन पे अलग अलग संगीत बजाया गया। और उन्होंने एवलिन से कहा डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, कि तुम्हारे को ये जो संगीत है वो अपने कानों से नहीं सुनना है। ही वुड से, उन्होंने कहा ट्राई टू सेंस इट, कि इसे सेंस करने का प्रयास करो। सेंस मतलब अनुभव करने का, इसको फील करने का प्रयास करो। सम अदर वे, किसी अन्य तरीके से, यानी तुम सुनाई तो तुम्हारे को देता नहीं है, तो तुम इसे महसूस करने का काम करो। सेज एवलिन बताती है ऐसी बात। सडनली आई रियलाइज, वो कहती है कि अचानक मैंने महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि मैंने महसूस किया कि बड़ा वाला जो ढोल था उसका जो ध्वनि आ रही थी उसको तो मैंने अपनी वेस्ट से ऊपर की तरफ महसूस किया, यानी कमर से ऊपर उसके संगीत का जो वाइब्रेशन था उसको मैंने महसूस किया। एंड द लोअर वन, और जो नीचे जो ढोल पड़ा था उसको मैंने महसूस किया वेस्ट डाउन, कमर से नीचे। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉब्स ने ये जो एक्सरसाइज थी ढोल बजाने वाले की, बड़े और छोटे ढोल को, उसको दोहराया उसने। एंड सुन एवलिन डिस्कवर्ड, और एवलिन ने शीघ्र ही ये पता लगा लिया दैट शी कुड सेंस, कि वो महसूस कर सकती है सर्टेन नोट्स, संगीत के जो अलग अलग नोट्स होते हैं, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, उसके शरीर के अलग अलग भागों के अंदर। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। अब एवलिन कहती है कि मैं संगीत के अलग अलग जो नोट्स होते हैं उनको अपनी शरीर के, जैसे माइंड और बॉडी है, उसमें अलग अलग तरीके से उनको मैंने महसूस करना शुरू कर दिया था, उसके कंपन वगैरह को, उसकी ध्वनि को, ये सीख लिया था मैंने। द रेस्ट वॉज, और बाकी जो बचा था वो था सियर कहते हैं केवल को, ओनली को। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, एंड हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। यानी मैंने डिटरमाइन भी मैं पूर्ण रूप से रही और मैंने हार्ड वर्क किया, जिसके कारण डेफ होने के बावजूद भी, बहरी होने के बावजूद भी मैंने संगीत को महसूस किया